In the last class, we have already discussed the modulation. What do you mean by modulation? Modulation क्या होती है? अब हमें पढ़ना what is the need of modulation. हम मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस टॉपिक के बारे में आपको बहुत जरूरी है इस टॉपिक को पढ़ना. इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है. मैसेज सिग्नल्स आर ऑल्सो कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल. ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि बेस बैंड सिग्नल्स क्या होते हैं. ऑडियो सिग्नल्स हैव ए बैंडविड्थ ऑफ अबाउट 20 किलोहर्ट्ज. ये जो ऑडियो सिग्नल होते हैं इनकी बैंडविड्थ 20 किलोहर्ट्ज के आसपास होती है. Such low frequency signal cannot be transmitted directly to the long distances. ये low frequency signal को मैं directly दूर तक ट्रांसफर नहीं कर सकता, ट्रांसमिट नहीं कर सकता, and hence need to be modulated due to the following reason. पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है प्रैक्टिकल एंटीना लेंथ. हम पहले ही पढ़ चुके हैं द लेंथ ऑफ एंटीना कम से कम λ/4 होनी चाहिए. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. तो टू ट्रांसमिट a signal effectively the height of antenna should be comparable to the wavelength of the signal at least λ/4 in the length. हमने पढ़ा था λ/2 या λ/4 ही लेते हैं so that the antenna properly senses the time variation of the signal. अब अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं, वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? वेवलेंथ निकालने का तरीका होगा c/nu, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. अब अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज की है तो 20 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया बेटा 3 × 10⁸/2 × 10⁵ इतने मीटर. तो ये आ गया 1.5 × 10⁵ मीटर. ये आ गया बेटा आपका 150 किलोमीटर. इतना बड़ा एंटीना आपको चाहिए, एंटीना की हाइट चाहिए, जो कि बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. समझ आ गई मैंने क्या कहा है? तो ये 15 किलोमीटर आ गई. यहाँ से आप देख सकते हो ये लेंथ 15 किलोमीटर से भी ज्यादा भी 20 किलोहर्ट्ज है. 20 किलोहर्ट्ज का मतलब ये 20 हो गया, तो 15 किलोमीटर हाइट आ गई. Antenna of such a height cannot be constructed or operated. On the other hand, if a carrier wave of 1 megahertz, मतलब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को 1 × 10⁶ कर दूं, 1 × 10⁶ कर दूं, तो भी अगर आप करके देखोगे एंटीना की हाइट 300 मीटर आ जाती है. ये हाइट भी बहुत ज्यादा, 300 मीटर हाइट का एंटीना बनाना पॉसिबल नहीं है. सो देयर इज ए नीड ऑफ ट्रांसलेशन द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन आवर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल. ठीक है, देखो 15 किलोमीटर के कंपैरिजन में 300 मीटर तो बहुत कम है, पर अगर मैं फ्रीक्वेंसी कैरियर की और ज्यादा कर दूं तो सिग्नल की जो सिग्नल की वेवलेंथ है और कम हो जाएगी. वेवलेंथ कम हो जाएगी तो हाइट ऑफ एंटीना भी कम हो जाएगी. इसीलिए देयर इज ए नीड ऑफ ट्रांसलेटिंग द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन आवर लो फ्रीक्वेंसी बेसबैंड सिग्नल इनटू अ हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल बिफोर ट्रांसमिशन. पहला रीजन तो ये है कि हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है मॉड्यूलेशन की. सेकंड है इफेक्टिवली पावर रेडिएटेड बाय एंटीना. पावर रेडिएटेड बाय एंटीना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/λ का स्क्वायर. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. L इज द लेंथ ऑफ द एंटीना डिश टीवी में, या डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टर, वो हमने जो पढ़ा था वहां पर. तो मतलब यहां से ये आ गया रेडिएटेड पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ स्क्वायर. अब आप क्या चाहोगे कि पावर जो रेडिएट करे एंटीना, वो ज्यादा पावर को रेडिएट करे, और ज्यादा पावर रेडिएट करने के लिए आपको लैम्डा कम करना है. लैम्डा कम कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे. फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कैसे? मॉड्यूलेशन से. मॉड्यूलेशन से क्यों बेटा? आप इसमें कैरियर सिग्नल को ऐड करोगे, इस वजह से क्या बढ़ जाएगी बेटा? फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. तो सेकंड रीजन ये है कि हमें मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए भी पड़ती है. थर्ड इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग. क्या मतलब होता है इसका? इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द ऑडियो सिग्नल्स, डिफरेंट ऑडियो सिग्नल्स फ्रॉम सेम एंटीना, एक ही एंटीना से अलग अलग ऑडियो सिग्नल्स को अगर हमें ट्रांसमिट करना है तो मुझे उनको लो फ्रीक्वेंसी रेंज में रखना पड़ेगा, ताकि एट द रिसीविंग स्टेशन पर वो इजीली रिकवरेबल हो और इजीली डिस्टिंग्विशेबल हो. इसीलिए हमें अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जा भी रहा है तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्स करके उसको लो फ्रीक्वेंसी रेंज में बनाना पड़ेगा, ताकि रिसीविंग स्टेशन पर वो सिग्नल, एक ही एंटीना से कई टाइप के सिग्नल भेजने हैं, तो वो वहां पर जहां रिसीव हो रहे हैं इजीली रिकवरेबल हो और इजीली डिस्टिंग्विशेबल हो. तो ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग का कंसेप्ट होता है. ठीक है, जिसके जो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन के लिए बहुत नेसेसिटी है. फोर्थ इज नैरो बेंडिंग. नैरो बेंडिंग का क्या मतलब है? मान लो मेरे पास ऑडियो सिग्नल है, डायरेक्टली भेजने हैं. अगर डायरेक्टली भेजने हैं तो इसकी रेंज होगी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज.
तो यहां से हाई फ्रीक्वेंसी की रेशो बाय लो फ्रीक्वेंसी की रेशो कितनी आ गई? 20 किलोहर्ट्ज बाय 20 हर्ट्ज, दिस इज इक्वल टू 1000। मतलब बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है, रेंज बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसमें कैरियर वेव ऐड कर दूं, कैरियर वेव ऑफ 100 किलोहर्ट्ज की ऐड कर दूं, बस मैं अभी मेगाहर्ट्ज पे नहीं गया, मैंने कहा अभी किलोहर्ट्ज वाली ही ऐड कर दी। तो अब अगर मैं देखूं हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी की रेशो, अब ऊपर आ गया 120 किलोहर्ट्ज और नीचे आ गया 100 किलोहर्ट्ज प्लस 20 हर्ट्ज। तो जैसे ही सोल्व करूंगा ये 1.2 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो आप देख लो यहां पर बैंडविड्थ इतनी कम चाहिए, यहां बैंडविड्थ इतनी ज्यादा चाहिए, इसलिए मॉड्यूलेशन करके हम बेंडिंग को नैरो बैंडविड्थ कर सकते हैं, वाइड बैंडविड्थ को नैरो बैंडविड्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। दीज आर द रीजंस व्हाई मॉड्यूलेशन इज नेसेसिटी, why modulation is necessary for the transmission of the signal। ये रीजंस आपको पता होने चाहिए, इन पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन। कंटिन्यूअस वेव का मतलब बेटा इस टाइप की वेव का मॉड्यूलेशन करना है, ठीक है। तो तीन टाइप का मॉड्यूलेशन होता है। फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम। अगर आपकी कार में स्टीरियो लगा हुआ है तो उसमें अगर आप बटन प्रेस करते हो सोर्स वाला, तो वहां पर एक बार एएम भी लिखा हुआ आता है, एक बार एफएम भी लिखा होता है। एफएम जो हम सुनते हैं, रेडियो एफएम की बात कर रहा हूं। एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एएम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या मतलब है एएम का? नाम से ही पता लग रहा है एम्पलीट्यूड चेंज करना है कैरियर वेव का। मैंने कहा ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल को हम बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। कौन सा सिग्नल है ये बेटा? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, और ऐसे ही ये जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है इसको हम बोलते हैं कैरियर वेव या कैरियर सिग्नल, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की? इफ एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव is modified according to the instantaneous value of modulating signal, according to the instantaneous value of modulating signal, keeping frequency of the carrier wave same, then the modulation is called amplitude modulation। then the modulation is called amplitude modulation। उस मॉड्यूलेशन को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं। सिर्फ एम्पलीट्यूड कैरियर वेव का चेंज करना है इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग। अभी आगे डिटेल में देखेंगे, वहां पे बताऊंगा। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एज द नेम सजेस्ट फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, keeping amplitude of the carrier wave same, then the modulation is called frequency modulation। तो उस मॉड्यूलेशन को हम कौन सी मॉड्यूलेशन बोलते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। Then next is phase modulation। If phase of the carrier wave is modified according to the instantaneous value of the modulating signal, keeping amplitude of the carrier wave fixed, then the modulation is called phase modulation। किसी भी टाइप के मॉड्यूलेशन के बाद मुझे जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी, जो फाइनल वेव मिलेगी, उस वेव का नाम होगा मॉड्यूलेटेड वेव। कौन सी वेव होगी बेटा? मॉड्यूलेटेड वेव। ध्यान रखना है, जिस वेव का मॉड्यूलेशन करना है, लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग वेव। जिसमें हम ऐड करेंगे वो हाई फ्रीक्वेंसी होगी, उसको बोलेंगे कैरियर सिग्नल या कैरियर वेव। और जो फाइनल ऐड होकर चाहे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से, चाहे फ्रीक्वेंसी, चाहे फेज मॉड्यूलेशन से जो वेव मिलेगी उसको हम बोलेंगे फाइनल वेव को मॉड्यूलेटेड वेव। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। डेफिनेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हमें करना क्या है कि कैसे फाइनल मॉड्यूलेटेड वेव बनती है वो देखना। सबसे पहले ये मॉड्यूलेटिंग वेव जो ऑडियो सिग्नल है, जो ऑडियो वेव है, जो सिग्नल हमें, जो इंफॉर्मेशन हमें पहुंचानी है, ट्रांसड्यूसर ने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ये जो सिग्नल है इसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं। एमटी से लिखा है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, तो इसकी जो इक्वेशन आ गई वही आ गई, एमटी इज इक्वल टू एम साइन ओमेगा एमटी, जहां पर फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान रखना है कैरियर की फ्रीक्वेंसी
मॉड्यूलेटिंग की फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तभी कैरियर वेव को हम हाई फ्रीक्वेंसी वेव बोलते हैं। इसका एम्पलीट्यूड मैंने AM मान लिया, ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मैंने यहाँ पर बना के शो किया। क्लियर है? ऑन द सेम लाइन ऐसे ही मैंने हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव बनाई है, CT से लिखा है, AC इसका एम्पलीट्यूड मान लिया। देख लो मैंने इतने पोर्शन में 3 वेव बनाई है, 1 2 3, ऐसे 3 हर पोर्शन में मैंने 3 वेव बनाई है, ठीक है। आप यहाँ से ये चीज देख सकते हो, ये कैरियर वेव की इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन ऐसे लिख दी। अब आपको पता होना चाहिए कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, now the amplitude of the carrier wave is modified according to the instantaneous value of the modulating signal। instantaneous value का मतलब यहाँ वैल्यू इतनी है, यहाँ इतनी है, यहाँ इतनी है, अलग अलग जगह पर। जहां पर वैल्यू पॉजिटिव है वहां एम्पलीट्यूड बढ़ जाना चाहिए, जहां पर वैल्यू 0 है वहां एम्पलीट्यूड जितना पहले था उतना ही रहना चाहिए, और जहां पर वैल्यू नेगेटिव है इंस्टेंटेनियसली वहां पर एम्पलीट्यूड कैरियर का AC से भी कम हो जाना चाहिए। तो इसको बनाने का तरीका समझना आपको, ठीक है, उसी से आगे सारी टर्म्स आएंगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सबसे पहले यहां पर एक जीरो वाली लाइन बनाई ब्लैक कलर में, आपको दिखना चाहिए ये जीरो वाली लाइन है बेटा, ये ब्लैक कलर से ये जीरो वाली लाइन है, ये टाइम T के साथ में इसको प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है, मान लो ये AC मैंने 3 लाइन का माना, AM मान लो 2 लाइन का माना है। आपके पास लाइनिंग वाला पेज है, ये 0 से ऊपर 2 लाइन ऊपर है, 2 लाइन नीचे है, ठीक है। ऐसे ये 0 से ऊपर 3 लाइन ऊपर है, 3 लाइन नीचे है, समझ आ गई। अब मैंने क्या किया, ये AC को 3 लाइन का बना दिया, इसके ऊपर AM वाली वेव बनानी है, तो 3 और 2 5 हो गई, ये 3 लाइन हो गई, ये 3 + 2 5 हो गई, ये हो गई बेटा -3 वाली लाइन, ये -3 - 2 हो गई, और ये हो गई 3 - 2 1, ये 3 - 2, ठीक है, और ये क्या होगी -3 + 2। क्लियर है यहां तक? अब उसके अकॉर्डिंग मैं अगर इनको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, यहां पर वेव बनाता हूं, क्या सबसे पहले मैं AC के ऊपर ये वाली वेव एज इट इज बनाऊंगा, ये वाली वेव एज इट इज बनाऊंगा, बना देता हूं ये वेव ऐसे बनेगी, बिल्कुल AC के ऊपर बनानी है आपको, बिल्कुल सेम पहले वाली वेव मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बना दिया। बिल्कुल सेम लाइन पर आपको नीचे भी AC से नीचे उल्टी वेव बनानी है, यहां पर आपने बिल्कुल सेम लाइन पर वही वेव बनानी है, ये बिल्कुल सेम लाइन पर आपने वही वेव बनानी है। समझ आ गई मैंने क्या कहा, उल्टी करके बनानी है। अब इसके बीच में आपको कैरियर वेव बनानी है, इसके बीच में आपको कैरियर वेव बनानी है। अब देखो, आप कैरियर वेव, यहां तक 3 वेव बन रही थी, तो सब में ही 3 बनानी है। यहां से शुरू कर रहा हूं मैं ग्रीन कलर से बना देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यहां से शुरू कर रहा हूं, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, बिल्कुल सेम लाइन पर आगे ऐसे ही कंटिन्यू करोगे। जो रेड वाली बाउंड्री है वहीं तक आपको बनानी है, ये आप बना दे, फिर आगे कंटिन्यू करोगे, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव बन गई, फिर ऐसे ही आगे बनेगी। आपकी ऐसे ये जो सिग्नल बना, इस सिग्नल का नाम मैंने मॉड्यूलेटेड सिग्नल रख दिया। क्या नाम रख दिया बेटा? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसको कुछ इस टाइप से बोलते हैं, मछली वाला डायग्राम है। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके डिटेल में डिस्कस करूं तो बड़े ध्यान से यहाँ पे समझना है। अब यहां से बेटा इसको देखना बड़े ध्यान से। यहां पर देखो, आप इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू थोड़ी सी पॉजिटिव है, तो यहां पर एम्पलीट्यूड AC से थोड़ा सा ज्यादा है।
यहां पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव हो गई। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है मतलब एम्पलीट्यूड एसी से सबसे ज्यादा यही होना चाहिए। तो इस हिसाब से जहां नेगेटिव है वहां एम्पलीट्यूड एसी से कम हो जाता है। तो इस हिसाब से यहां पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रही है। एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इस हिसाब से चेंज हो रहा है। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आती है। यहां से अगर मैं देखूं तो ये तो है मेरे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, और ये वाली जो टर्म है ये है मिनिमम एम्पलीट्यूड। एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और एक क्या है बेटा, मिनिमम एम्पलीट्यूड। यहां से आप देख सकते हो आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाता है AC प्लस AM और मिनिमम एम्पलीट्यूड आ जाता है बेटा AC माइनस AM। अब देखो एम्पलीट्यूड कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसीलिए आपका AC हमेशा AM से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर AC AM से छोटा हो जाता तो ये वाली वेव नीचे नेगेटिव में चली जाती और एक जगह का सिग्नल खत्म हो जाता। इसीलिए ध्यान रखना है कि कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड हमेशा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड से बड़ा होना चाहिए। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड AC प्लस AM आता है, मिनिमम एम्पलीट्यूड AC माइनस AM आता है। नेक्स्ट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स और मॉड्यूलेशन फैक्टर। M से लिखते हैं, MA का मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल कैरियर वेव, ठीक है। ये बताता है कि किस डिग्री तक, कितने एक्सटेंट तक मॉड्यूलेशन हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ गया चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव by amplitude of the original carrier wave which is equal to AM by AC। अब हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, A maximum is equal to AC plus AM, A minimum is equal to AC minus AM। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो AC आ गया बेटा A maximum plus A minimum by 2, और अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो AM आ गया A मैक्सिमम माइनस A मिनिमम बाई। तो यहां से मैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स की अगर मैं बात करूं वो क्या है बेटा, वो चेंज इन एम्पलीट्यूड, ज्यादा से ज्यादा एम्पलीट्यूड AM के इक्वल चेंज हो रहा है क्योंकि मैक्सिमम AC प्लस AM है, और एम्पलीट्यूड ऑफ ओरिजिनल कैरियर वेव इज AC। वैल्यू पुट करके जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा मेरा ये रिजल्ट आ गया A मैक्सिमम माइनस A मिनिमम by A maximum plus A minimum। this is the modulation index। आप ये देख सकते हो it will always be less than 1 क्योंकि ऊपर छोटा नंबर आ रहा है और नीचे बड़ा नंबर आ रहा है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स या मॉड्यूलेशन फैक्टर 1 से छोटा होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, हमेशा या 1 के इक्वल। 1 के इक्वल का मतलब है 100% मॉड्यूलेशन हो रही है। जितना ज्यादा मॉड्यूलेशन फैक्टर होगा उतना अच्छा मॉड्यूलेशन हो रहा है, बट ये कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये 1 से बड़ा हो गया तो सिग्नल डिस्टोर्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि AM हमेशा AC से छोटा ही होता है। अब हमें ये मैंने आपको बताया था, ये मॉड्यूलेटिंग वेव है, ये कैरियर वेव है, ये मॉड्यूलेटेड वेव है। मैं मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड निकालना चाहता हूं, मुझे मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड, फाइनल एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव कैसे आया था, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज किया था अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो AC में मैंने MT को ऐड किया था तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। यहां से मैंने इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस AC प्लस AM साइन ओमेगा MT। क्लियर है यहां तक? अब अगर मैं इसकी वैल्यू यहां वापस रख दूं तो मेरे पास जो फाइनल मॉड्यूलेटेड वेव मिली वो मिल गई AC प्लस AM साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT। तो यहां से जो रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया AC साइन ओमेगा CT प्लस AM साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा CT।
अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मेरे पास ये जो रिजल्ट आ गया, इट कम्स आउट टू बी ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस, आप ये ए एम है ना, इसको अपनी साइड से 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट बन गया 2 साइन ओमेगा सी टी साइन ओमेगा एम टी। अब मैंने आइडेंटिटी यूज कर दी, जैसे ही मैं आइडेंटिटी लगा के रिजल्ट लिख रहा हूं, ये बन गया बेटा ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस ए एम बाई टू। फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन ए साइन बी, दिस इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। मैंने बेटा आइडेंटिटी लगा दी 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो फाइनल मॉड्यूलेटेड वेव जो मेरी आई वो ये आ गई, दिस इज ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस ए एम बाई टू कोस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी माइनस ए एम बाई टू कोस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। क्लियर है यहां तक? अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यह आ गया ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस ए एम को क्या लिख दू बेटा, एम ए इंटू ए सी बाई टू, बिकॉज मॉड्यूलेशन इंडेक्स का क्या फॉर्मूला था, दिस इज ए एम बाई ए सी। तो यहां से ए एम की वैल्यू लिख दी मैंने, एम ए इंटू ए सी, ये क्या आ गया, कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी माइनस एम ए इंटू ए सी बाई टू कोस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। ये आपका मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव का रिजल्ट आ गया। फाइनल 3 फ्रीक्वेंसी वाली टर्म्स आई जो आपको ऐसे ध्यान रखनी है। अब बेटा हम इस वेव में देख सकते हैं, ये जो फाइनल वेव की इक्वेशन आई है इसमें 3 टर्म है, 3 फ्रीक्वेंसी है, एक ये एक ये एक ये। तो फर्स्ट क्या है, ओरिजिनल कैरियर वेव है, ऑफ फ्रीक्वेंसी fc विद एम्पलीट्यूड ac। क्लियर है? दूसरी क्या है, एक और वेव है, वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी fc माइनस fm विद एम्पलीट्यूड एम ए इंटू ए सी बाई टू। एक तीसरी और वेव है, वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी प्लस एफ एम विद एम्पलीट्यूड एम ए इंटू ए सी बाई टू। 3 फ्रीक्वेंसी वाली टर्म है जो आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनल जो हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आई उसमें 3 फ्रीक्वेंसी टर्म बनती है। ये जो फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, दिस इज एफ सी प्लस एफ एम फ्रीक्वेंसी वाली वेव, इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड। कैरियर वेव से कम वाली वेव इसको बोलते हैं लोअर साइड बैंड। ठीक है? अब जैसे मैं अगर यहां पे बना के दिखाऊं आपको, ये वाली वेव जो है इसका एम्पलीट्यूड एसी है, फ्रीक्वेंसी एफसी है, इसका फ्रीक्वेंसी होगी एफ सी माइनस एफ एम, और इतने ही एम्पलीट्यूड की यहां पे होगी एफ सी प्लस एफ एम। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, एम ए इंटू ए सी बाई टू, इसका भी कितना है, एम ए इंटू ए सी बाई टू। बेटा ये वाला गैप एफ एम आ गया, ये वाला गैप भी एफ एम आ गया, तो व्हाट इज इसकी बैंडविड्थ क्या आ गई बेटा, इसकी जो बैंडविड्थ आई, बैंडविड्थ का मतलब है यहां से यहां वाली रेंज, इसको मैं बैंडविड्थ बोल रहा हूं, और ये बैंडविड्थ इज 2fm, दैट इज fc प्लस fm माइनस fc माइनस fm which is equal to 2fm, and this is centered around
एफ सी के सेंटर्ड है। तो आपको ध्यान रखना है एएम में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में ध्यान रखना है जो बैंडविड्थ आएगी वो डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। जो फाइनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बनी उसमें 3 फ्रीक्वेंसी वाली टर्म है, बना के शो किया तो ये टर्म्स आ गई। इससे आपको ये टर्म्स ऐसे ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हेडिंग इज पावर कैरिड बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। हमने देखा ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है इसमें 3 टर्म है, 3 फ्रीक्वेंसी वाली टर्म है। मैं मान रहा हूं ये जो वेव है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है तो ये वोल्टेज वाला सिग्नल है। तो एम्पलीट्यूड को मैं वोल्टेज से लिख रहा हूँ V0C V0M, इस तरह से मैं एम्पलीट्यूड को लिख रहा हूँ। अब ये AC है, AC में हमें एवरेज पावर का फॉर्मूला पता होता है VRMS का स्क्वायर बाय R। VRMS क्या होती है? पीक वैल्यू बाय √2 का स्क्वायर बाय R। ये एक टर्म की, ये दूसरी की, ये तीसरी की, तीनों की एवरेज पावर मैंने निकाल के ऐड कर दी। तो यहाँ से V0 स्क्वायर बाय 2R बाहर आ गया। तो यहाँ जो उसको कॉमन लेके सिंप्लीफाई करके लिखा वो ये रिजल्ट आ गया। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू पावर ऑफ कैरियर वेव इनटू 1 प्लस ma स्क्वायर बाय 2। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इट इज द इजियर मेथड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग वॉइस सिग्नल। वॉइस सिग्नल को भेजने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, रिसीव करने के लिए इजी मेथड है। इट रिक्वायर्स सिंपल एंड चीपर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इसके लिए सिंपल और चीपर ट्रांसमीटर और रिसीवर चाहिए होते हैं। इट्स ट्रांसमिशन रिक्वायर्स लो कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 to 20 मेगाहर्ट्ज। इसके लिए कैरियर फ्रीक्वेंसी लो चाहिए होती है। Area in which AM can be received is much larger than that in case of FM transmission। FM के ट्रांसमिशन की बजाय AM जिस एरिया में रिसीव कर सकते हैं वो एरिया FM के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? नॉइस आ जाती है इसके अंदर, क्वालिटी ऑफ ऑडियो सिग्नल इज पुअर होती है, इसकी एफिशिएंसी ऑफ AM ट्रांसमिशन इज लो है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अब बेटा जैसे अभी जो मैंने पीछे डेरिवेशन आपको समझाया था उस डेरिवेशन में मैंने कैरियर के एम्पलीट्यूड में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग जोड़ दी थी। बट ऐसा हम एक्चुअली में तो नहीं कर सकते। हम 2 वेव्स को ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता एक वेव के एम्पलीट्यूड में कोई दूसरी वेव ऐड कर दूं। तो वो तो हमारा मैथमेटिकल पार्ट था, पर एक्चुअली में कैसे प्रोड्यूस कर रहा हूं अब वो यहां पर हम देख रहे हैं। मेरे पास ये एक मॉड्यूलेटिंग वेव आई, यहां से कैरियर वेव आई, प्लस एडर सर्किट लगाया, इन दोनों वेव्स को यहां पर ऐड कर दिया जिसका नाम रखा XT, जो XT बना। ये CMT नहीं है, CMT तो फाइनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव थी, वो ये था CMT। ठीक है, अभी ये XT बना तो XT इज MT प्लस CT। अब मैंने इसको एक स्क्वायर लो डिवाइस से पास किया। स्क्वायर लो डिवाइस से पास करने का मतलब अब वो YT बन गया। YT कहने का मतलब क्या हो गया? B इंटू XT प्लस C इंटू XT का स्क्वायर, X एज ए फंक्शन ऑफ T का स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे? पहले आप MT की इक्वेशन लिखोगे AM sin ओमेगा MT, फिर CT की लिखोगे AC sin ओमेगा CT, फिर इन दोनों को ऐड करके एक फाइनल इक्वेशन आएगी। फिर वो X जो आया, X को यहां वैल्यू पुट करोगे वो Y बनेगा। उसमें कई सारी फ्रीक्वेंसी टर्म आएगी। बट जब मैंने फाइनल मैथमेटिक्स से अपनी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव निकाली थी, इस वेव में 3 टर्म थी, ध्यान हो तो आपको, एक ओमेगा सी वाली, एक ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम वाली, एक ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम वाली। तो अब आपको ध्यान होना चाहिए जब हमने ये वाली 3 करी थी तो इसका मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आ रही थी वो ओमेगा सी के आसपास वाली आ रही थी। तो अब इसमें तो मैंने कहा जब स्क्वायर लो डिवाइस से पास किया तो कई सारी टर्म बन गई। अब मैं इसको क्या करूंगा? एक फिल्टर से पास करूंगा, बैंड पास फिल्टर होगा जो ओमेगा सी के आसपास की फ्रीक्वेंसीज को तो एक्सेप्ट कर लेगा, अपने में से पास करने देगा और बाकियों को रोक लेगा। इसलिए मैंने बैंड पास फिल्टर सेंटर्ड एट ओमेगा सी लगाया। उसके बाद मैंने देखा मुझे ये 3 टर्म वाली, 3 फ्रीक्वेंसी वाली टर्म्स बच गई जो मेरी फाइनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव थी। दिस इज द वे टू प्रोड्यूस द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अगर आपको का पूरा डेरिवेशन करना हो, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, कॉम्पिटिटिव में डेरिवेशन नहीं आता, इसीलिए वो पहले वाले इसलिए जरूरी थे कंसेप्ट समझने के लिए। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये इस तरह से हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को प्रोड्यूस करते होते हैं। नेक्स्ट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए ट्रांसमीटर ऑफ एएम वेव। सबसे पहले ओरिजिनल सिग्नल, वॉइस सिग्नल, ऑडियो सिग्नल जो मैंने भेजना था वो मैंने दिया। ये मैसेज सिग्नल जनरेटर से पास किया।
What is message signal generator? Message signal generator is just a transducer which converts this signal into a signal which can be transmitted. इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर देगा. ये एक ट्रांसड्यूसर का काम करता है. इसने कन्वर्ट करके जो सिग्नल बनाया वो इस टाइप का सिग्नल बना होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा. उस सिग्नल का नाम रखते हैं बेस बैंड सिग्नल, दैट इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. अब हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कैरियर वेव इधर भेजी, इधर से मॉड्यूलेटिंग वेव आई, इधर से कैरियर वेव आई. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में इसको डाल दिया गया. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में हमने पहले ही पढ़ा, अभी एमटी और सीटी ऐड होके पहले एक्सटी बनते हैं, फिर प्रोडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड एएम वेव जैसे बनती है. वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर वो पूरा ही है, उसके अंदर भी अपने आप स्टेप होंगे. फाइनली मुझे एएम वेव मिलेगी, मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगी. अब भेजने से पहले मैं इसको एम्पलीफाई करके भेजूंगा. यहाँ पे पावर एम्पलीफायर लगाऊंगा जिसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा. एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो उसके बाद मैं इसको ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू छोड़ दूंगा. ठीक है, फिर ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू रिसीवर पे जाएगी. वहां पर डीमॉड्यूलेशन का कंसेप्ट होगा. अभी मैंने आपको मॉड्यूलेशन बताया है. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए ट्रांसमीटर ऑफ एएम वेव. अभी हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन देखी थी कि जिसमें क्या होता है, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. एम्पलीट्यूड सेम रखते हैं. ठीक है, वो अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, डेफिनेशन पता होनी चाहिए. और उसके लिए साइड बैंड्स कितने बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं, ये ध्यान होना चाहिए. और उसकी रेंज क्या होती है, वो बैंडविड्थ क्या होती है, वो भी बताऊंगा, वो भी देखेंगे. मेन क्वेश्चन बनता है एडवांटेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ओवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के क्या एडवांटेजेस हैं ओवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. फर्स्ट, एफएम ट्रांसमिशन इज हाईली एफिशिएंट. अभी हमने पढ़ा था एएम ट्रांसमिशन के अंदर एफिशिएंसी लो थी. एफएम ट्रांसमिशन इज हाईली एफिशिएंट because all the transmitted power is useful, but in AM transmission most of the power goes waste in transmitting the carrier alone. Second, since amplitude remains constant, amplitude constant रहता है, इसमें सिर्फ frequency change करते हैं in FM. So amplitude limiters लगा दूं कि इससे ज्यादा amplitude होते ही उस चीज को काट दो. Amplitude limiters can be used to reduce noise in FM. तो FM में noise कम होती है, उसमें noise ज्यादा थी AM में. Third, depth of amplitude modulation cannot be increased beyond 100%. हमने पढ़ा था कि modulation index एक से ज्यादा नहीं हो सकता एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर. कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड 100% विदाउट कॉजिंग डिस्टॉर्शन. बट देयर इज नो सच लिमिट इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. उसमें ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है. इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्रोवाइड ए गार्ड बैंड बिटवीन कमर्शियल एफएम स्टेशन. बेटा क्या होता है, एफएम के अंदर हर एक को अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलॉट होती है. फ्रीक्वेंसी एलोकेट होने के बाद जो अलग अलग कमर्शियल एफएम स्टेशन है उनका एक गार्ड बैंड बनता है, मतलब उससे बाहर उनकी बैंडविड्थ नहीं हो सकती. दिस रिड्यूसेस द एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस. इससे क्या है कि आसपास वाले चैनल की इंटरफेरेंस भी नहीं होती. जैसे आपने देखा हो 93.5 एफएम भी आता है, 94.3 एफएम भी आता है और 94.5 एफएम भी आता है. इतने क्लोज फ्रीक्वेंसी है, फिर भी आपस में कोई इनकी बीच में इंटरफेरेंस नहीं होती. इन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स वेयर एफएम ऑपरेट्स. एफएम जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है वो ऑपरेट होती है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में. देयर इज लेस नॉइस, बट